नमस्कार दोस्तों, एनटीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें अपनी ये 5 चीजें, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कौन सी हैं वो 5 चीजें, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, कहते हैं घर की बेटी और बहू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ये बात बिल्कुल सच है। घर में बेटी होना मतलब साक्षात लक्ष्मी जी का प्रवेश माना जाता है। ये बेटियां बेटों से भी ज्यादा सुख और समृद्धि घर वालों को देती हैं। जहां एक तरफ घर की बेटी शादी के बाद विदा होकर चली जाती है तो वहीं दूसरी ओर किसी दूसरे की बेटी हमारे घर बहू बनकर प्रवेश करती है। इस तरह हमारे घर में लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। दोस्तों, हम सभी अपने घरों में देखते हुए आए हैं कि तैयार होते समय शादीशुदा महिलाएं अक्सर अपनी ये चीजें आपस में शेयर करती हैं, चाहे वो सगा संबंधी हो या फिर कोई मित्र। ये सभी के साथ चलता रहता है। एक तरह से देखें तो ये महिलाओं की आदत होती है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे भूल से भी किसी अन्य स्त्री के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आज हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताएंगे जिसको शेयर करने के लिए विशेष रूप से मनाही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इन्हें किसी और के साथ बांटना पति पत्नी के रिश्ते को बिगाड़ सकता है और इनके बीच में दूरियां भी आने लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं 5 चीजों के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे। नंबर 1, सिंदूर। दोस्तों, सबसे पहली चीज है सिंदूर। अक्सर महिलाएं अपना सिंदूर एक दूसरे के साथ शेयर कर देती हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी महिला पहली बार अपने पति के हाथ से ही सिंदूर धारण करती है। इसलिए उसे कभी भी अपना सिंदूर किसी को देना नहीं चाहिए। मतलब कि जिस डिब्बे से वो सिंदूर निकालती है उसे किसी अन्य को सिंदूर लगाने ना दे। इसके अलावा वो चाहे तो भगवान को चढ़ाया गया सिंदूर या फिर नई डिब्बी का सिंदूर किसी दूसरे को दे सकती है। नंबर 2, काजल। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरी चीज आती है काजल। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को कभी भूल से भी अपना काजल किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य ही क्यों ना हो। कहा जाता है किसी और को काजल देने से उस महिला के लिए उसके पति का प्यार घटने लगता है। इतना ही नहीं, ऐसा करने से इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं। नंबर 3, बिंदिया। दोस्तों, सिंदूर और काजल के बाद किसी भी विवाहित स्त्री को बिंदी भी देने से मना किया गया है, क्योंकि सिंदूर के जैसे बिंदी भी विवाहित स्त्रियों के सुहाग की निशानी होती है और बताया तो ये भी जाता है कि इसे कभी भी अपने सिर से उतारकर किसी और के माथे पर नहीं सजाना चाहिए। अगर आप किसी को बिंदी देना ही चाहते हैं तो उसे नया खरीद कर दे सकते हैं। नंबर 4, मेहंदी। दोस्तों, इस चीज का नाम सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। किसी भी विवाहित स्त्री को अपनी मेहंदी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। मेहंदी सुहाग की निशानियों में से एक है, इसलिए ये कहा जाता है कि मेहंदी का रंग जितना ही ज्यादा गहरा होता है उतना ही उसका पति उसे प्रेम करता है। इसलिए मेहंदी को बांटने से पति का प्रेम भी बंट जाता है। नंबर 5, चूड़ी और पायल। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे आखिरी चीज की, जो है चूड़ियां और पायल। जी हाँ दोस्तों, चूड़ी और पायल की खनक शादीशुदा महिलाओं के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आती है। कई बार महिलाएं
इसे दूसरों के साथ आसानी से शेयर कर देती हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे दूसरों के साथ शेयर करना बहुत ही अशुभ माना गया है। दोस्तों एनटीबी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।